जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर, ये कक्षा 7 की इंग्लिश की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लेसन 4 की, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। श्रीमान गार्बेज यानी श्रीमान कूड़ा और कूड़ा करकट, गार्बेज मीन होता है बच्चों कूड़ा करकट, एंड मिसेस पॉलीथीन और श्रीमती पॉलीथीन, इनके विषय में बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर है। और सबसे पहले बच्चों हम इसे जो है इसको रीडिंग करते हैं स्लो स्पीड में, जिससे कि आप लोग इसको रीडिंग करने का अभ्यास कर लें। इसके बाद हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग बताएंगे और इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे और लास्ट में हम वीडियो के अंत में इसके एक्सरसाइज के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों इसको देते हैं। लेसन 4, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। A girl talking to a heap of garbage. Girl, who are you? You smell so bad. Me fall sick. Mr. Garbage, Mr. Garbage, I am found everywhere. Girl, you look so ugly. What are you made of? Mr. Garbage, I am made of vegetable peels, old and torn clothes, shoes, utensils, papers, and anything useless that you throw away. Girl, where do you live? Mr. Garbage, Mr. Garbage, dustbin is my home. You can also put me in a pit and cover it. Girl, then why are you here? Mr. Garbage, I am here because people throw me anywhere they like. If they put me in a pit and cover it, I may become useful for them. Girl, how is that possible? Mr. Garbage, there I mix with soil and turn into manure to grow rich crops for you. Girl, that's good, but who is that? Mr. Garbage, she is Mrs. Polythene. Girl, Mrs. Polythene, she looks so pretty. Mr. Garbage, dear child, no doubt she is very pretty and useful, but do you know animals die if they swallow it? She is the most dangerous enemy of man. Girl, in what why? Mr. Garbage, because she is made of plastic. As I told you, I can mix with soil, but plastic never mixes with soil. It remains in the soil for a long time. Girl, for how long? Mr. Garbage, almost forever. Girl, but Mr. Garbage, plastic is everywhere. We use so many things made of plastic like toys, containers, computers, clothes, bags, etc. Mr. Garbage, you are right. People use it because plastic can be molded into any shape and it does not break easily. But remember, it is not good for the environment. Girl, okay, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic. Mr. Garbage, good. Then our earth will be a clean and a healthy piece to live in. बच्चों अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। गार्बेज मीन होता है बच्चों कूड़ा करकट, फॉल सिक मीन होता है बीमार पड़ना, पिट मीन होता है गड्ढा, और डेंजरस मीन होता है खतरनाक, और यूटेंसिल मीन होता है बर्तन, टॉर्न क्लॉथ्स मीन होता है फटे कपड़े, और डिस्ट्रॉय मीन होता है नष्ट करना, और मैनुअर मीन होता है खाद। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे।
तो आइए देखते हैं लेसन 3 पार्ट 4 मिस्टर गार्बेज, श्रीमान कूड़ा करकट एंड मिसेस पॉलीथीन और श्रीमती पॉलीथीन। अ गर्ल वॉज वॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मीन होता है ढेर और गार्बेज मीन कूड़ा करकट, यानी कूड़ा हीप ऑफ गार्बेज मीन कूड़े करकट का ढेर। तो अ गर्ल वॉज वॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, एक लड़की कूड़े करकट के ढेर से क्या कर रही है? टॉकिंग। टॉकिंग मीन बात कर रही है, बात कर रही थी। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, एक लड़की कूड़े करकट के ढेर से बात कर रही थी। गर्ल, हु आर यू? तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड, तुम्हारी बदबू बुरी है, यानी बदबू खराब है, बैड है। यू स्मेल सो बैड, यानी तुम्हारी बदबू इतनी खराब है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान गार्बेज हूँ, यानी कूड़ा करकट हूँ। अब कूड़ा करकट का नाम यहाँ पे नहीं, हम गार्बेज कहेंगे। आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, तुम बदसूरत दिखते हो। यू लुक सो अगली, तुम इतने बदसूरत दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, तुम किससे बने हो। मिस्टर गार्बेज, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स पील्स, मैं सब्जियों के छिलके से। ओल्ड पुराने, एंड टॉर्न क्लॉथ्स और पुराने, टॉर्न मीन फटे, पुराने और फटे कपड़ों से। शूज जूतों से। यूटेंसिल्स पुराने बर्तनों से। पेपर्स कागज से। एंड एनीथिंग यूजलेस, और कोई भी बेकार, दैट यू थ्रो अवे, जो तुम फेंक देते हो। यानी गार्बेज किससे बनता है ये बताया गया है कि मैं जो है सब्जियों के छिलके से, पुराने फटे हुए कपड़ों से, पुराने जूतों से, बर्तनों से, अखबार में पेपर कागज़ से, और जो भी तुम्हारे पास जो एनीथिंग यानी यूजलेस चीज़ें होती हैं, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जिसे तुम यूज़ नहीं करते हो और जिसे तुम फेंक देते हो, उससे मैं बनता हूँ, यानी गार्बेज बनता है। अब यहाँ पर बच्चों ये लिखा हुआ हु आर यू, ये लड़की पूछ रही है कि तुम कौन हो। तो ये गार्बेज बोल रहा है कि मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। अब आते हैं आगे। गर्ल, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज तुम कहाँ रहते हो। श्रीमान गार्बेज, तुम कहाँ रहते हो। मिस्टर गार्बेज, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट, तुम मुझे एक गड्ढे में भी रख सकते हो। एंड कवर इट, और इसे ढक सकते हो। गर्ल, लड़की, देन वाई यू आर हियर, तुम यहाँ क्यों रहते हो। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज, आई एम हियर, मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ। बिकॉज पीपल थ्रो मी एवरीवेयर दे लाइक, क्योंकि लोग मुझे जहाँ चाहते हैं फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे गड्ढे में डाल दें और ढक दें। आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए उपयोगी बन सकता हूँ। गर्ल, हाउ इज पॉसिबल, यह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विद सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिलकर। एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, खाद बन सकता हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छी फसलें उगाने में मदद करता है। गर्ल, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, यानी यह अच्छा है। बट हु इज दैट, परंतु वह कौन है। मिस्टर गार्बेज, सी इज मिस्टर पॉलीथीन, वह श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, सी लुक्स सो प्रेटी, श्रीमती पॉलीथीन जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, वह बहुत सुंदर दिखती हैं। सी लुक्स सो प्रेटी, वो देखने में या वो बहुत सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चों। नो डाउट सी इज़ वेरी प्रेटी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो बहुत अच्छी हैं, प्रेटी सुंदर हैं। एंड यूजफुल और लाभदायक हैं। बट डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनिमल्स डाई,
जानवर मर सकता है इफ़ दे swallow इट, यदि वे उसे निगल ले, यानी पॉलीथीन को निगल ले तो वह मर सकता है। इट सी इज़ द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ मैन, वह मनुष्य की सबसे खतरनाक दुश्मन है। गर्ल, लड़की। इन वाट, वाई, किस तरीके से, किस तरह से। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज बताते हैं, बिकॉज सी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी के साथ मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विथ सॉइल, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में कभी नहीं मिलती है। सॉइल में क्या होता है बच्चों? मिट्टी होती है। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह लंबे समय तक मिट्टी में पड़ी रहती है। ये मिसेस पॉलीथीन को दिखाया गया है, पॉलीथीन का जो बैग आता है। अब आगे दिया गया है, गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज बताते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा, मतलब लगभग हमेशा के लिए। गर्ल, लड़की, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, परंतु श्री गार्बेज प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स, etc. हम प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे खिलौने, कंटेनर्स यानी बर्तन, कंप्यूटर्स, कपड़े, बैग आदि, etc. एक्सेट्रा यानी आदि। मिस्टर गार्बेज, श्रीमान गार्बेज, यू आर राइट, तुम सही कहते हो, तुम ठीक कहते हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी, लोग इसे प्रयोग करते हैं क्योंकि प्लास्टिक मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि प्लास्टिक किसी भी आकार में ढाली जा सकती है, यानी कोई भी आकार इसे दिया जा सकता है। एंड इट डज नॉट ब्रेक ईजली, और यह आसानी से टूटती भी नहीं। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण के लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं है। गुड मीन अच्छा, एनवायरमेंट मीन पर्यावरण। गर्ल, ओके, ठीक है। आई विल रिमेंबर दैट, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगा। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और मैं अपने परिवारजनों एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और पड़ोसियों को भी प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के कहूँगी। मिस्टर गार्बेज, गुड, अच्छा। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन, फिर हमारी पृथ्वी रहने के लिए बी अ क्लीन, साफ एंड हेल्दी पीस प्लेस टू लिव इन, और स्वस्थ स्थान बन जाएगी। मीन्स देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन, फिर हमारी पृथ्वी, देन मीन तब कह सकते हो या फिर कह सकते हो, तब आवर मीन हमारी होता है, अर्थ मीन पृथ्वी होता है, तब हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक साफ और स्वस्थ स्थान बन जाएगी। अब बच्चों, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन, समझ बूझ वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन ए दिया है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, उन वस्तुओं की लिस्ट बनाओ जिसे तुम डस्टबिन में कूड़ा करकट के रूप में फेंक देते हो, मतलब कूड़ा करकट की तरह फेंक देते हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वेजिटेबल्स पील्स, सब्जी के छिलके, सब्जियों के छिलके, ब्रोकन आइटम्स, टूटे हुए सामान, टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़े, यूज्ड पेपर्स, यूज किए हुए कागज़, पेंसिल शेविंग, जो पेंसिल छीलने के बाद जो लकड़ी निकलती है, यानी पेंसिल का छीलन, रैपर्स, कोई चीज़ हम खाते हैं तो जो उसका कवर होता है, जो पैकेट होता है, जैसे चिप्स से कुरकुरे, जो भी उसमें पैकेट होता है उसको हम रैपर्स बोलेंगे, पैकिंग पेपर्स, और जिससे पैकिंग की जाती है वो कागज़, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं? डस्टबिन है, जो गार्बेज हैं जिसे हम डस्टबिन में
कूड़े के रूप में, गार्बेज के रूप में रखते हैं, फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच आर दी आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज। वो कौन से आइटम हैं जिसे हम प्रायः कूड़े करकट में फेंक देते हैं, दैट कैन बी रीयूज्ड आर रिसाइकल्स, और उन्हें हम रीयूज यानी पुनः प्रयोग कर सकते हैं या उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तो उसका आंसर देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे अनयूज्ड पेपर्स, मेटल्स, आइटम्स, टॉय, बैग्स, क्लॉथ, ईटीसी। इतनी चीज़ें हैं जिसे हम कूड़े करकट में मतलब इसको रीयूज कर सकते हैं, ये रिसाइकिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विथ सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। किस प्रकार से कूड़ा करकट मिट्टी में मिल जाता है और हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट। यदि हम गार्बेज को गड्ढे में फेंकते हैं एंड द पिट इज कवर विद सॉइल, और उसे मिट्टी से ढक देते हैं, द गार्बेज मिक्स विद सॉइल, मिक्सेस विद सॉइल, गार्बेज जो है मिट्टी में मिल जाती है, इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और ये एक लाभदायक खाद में बदल जाती है, विच इज़ यूज टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर आवर फूड, जो कि हमारे अच्छी मतलब फसल को उत्पादन करने में सहायक होती है या फसल अच्छी उत्पादन के लिए सहायक होती है, प्रयोग की जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वैलो पॉलीथीन बैग्स। जानवर का है, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स, जानवरों के साथ क्या होगा या हो सकता है, क्या घटित होता है, व्हेन दे स्वैलो पॉलीथीन बैग्स, यदि वे पॉलीथीन बैग्स स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, खा लेते हैं। स्वैलो में निगलना होता है क्योंकि प्लास्टिक को चबाया नहीं जा सकता है। मतलब क्या होता है जब जानवर प्लास्टिक बैग को स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि व्हेन एनिमल्स स्वैलो पॉलीथीन्स बैग्स। अब यहाँ पे हम यहीं पे इसका आंसर लिख लेंगे, व्हेन दे स्वैलो, तो दे की जगह पे हम एनिमल्स लिखें क्योंकि एनिमल्स के बारे में बात की जा रही है दे के। तो यहाँ पे व्हेन एनिमल्स स्वैलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई, वे मर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार खतरनाक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। बच्चों, चोक मीन होता है गला घोटना, यानी जानवर का गला घोट सकता है और वो और मर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार से खतरनाक है। तो इसका उत्तर देखेंगे। पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इट डज नॉट मिक्स विथ सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। ये सामान्य गार्बेज यानी सामान्य कूड़ा करकट की तरह मिट्टी में तुरंत नहीं मिलता। इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर, या हमेशा मिट्टी में बना रहता है, मतलब रहता है। एंड क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर, और हर जगह प्रदूषण फैलाता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जो कंप्लीट सेंटेंस, जो भी सेंटेंस को कंप्लीट करे, वाक्य को कंप्लीट करने वाले करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। एक इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया गया है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन। अब गार्बेज को हमें कहाँ फेंकना चाहिए। अभी हमने स्टोरी में पढ़ी है कि इन डस्टबिन, हेयर एंड देयर, इन द क्लासरूम। हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ फेंक देना चाहिए। इन डस्टबिन, डस्टबिन में कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, और इन द क्लासरूम या कक्षा में फेंकना चाहिए। तो सही आंसर हमारा है इन डस्टबिन, कूड़ादान में फेंकना चाहिए। अगला आता है, गार्बेज इज मेड ऑफ। गार्बेज किससे बना होता है। यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स और फ्रेश थिंग्स। यूजफुल थिंग्स मीन्स लाभदायक चीज़ों से, यूजलेस थिंग्स मतलब बेकार चीज़ों से, और फ्रेश थिंग्स मीन्स ताज़ी चीज़ों से। तो हमारा ये गार्बेज किससे बनता है। गार्बेज इज मेड ऑफ यूजलेस थिंग्स, यानी बेकार चीज़ों से गार्बेज बनता है। इसमें बी ऑप्शन सही है, बी में सही का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन
बिकॉज इट, फिर पहला ऑप्शन दिया गया है इज अ यूजलेस थिंग्स, लुक वेरी प्रेटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे दिया है कि वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट नहीं होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन वर्ड पावर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड दिए गए हैं और हमें इन सेंटेंस को इसी की सहायता से, जो बॉक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड दिए गए हैं, उचित शब्द दिए गए हैं, इसकी सहायता से हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला दिया गया है ए, आई ट्राई टू स्वेलो द टेबलेट विद वाटर। मैं टेबलेट को पानी के साथ निगलने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। स्वेलो मीन बच्चों होता है निगलना, वो चबाया नहीं जाता है, उसको पूरा पूरा निगल लिया जाता है बिना चबाए हुए, समूचा निगल लेना, तो उसको निगलना बोलते हैं। और जब चबा चबा के खाते हैं तो उसको खाना कहेंगे। अब आगे आता है फॉर्मल एड मैनर टू द सॉइल। आगे है मतलब किसान ने मिट्टी में खाद डाला। और आगे है कि द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू अ पॉट। पॉटर मीन क्या होता है बच्चों? कुम्हार होता है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। मोल्डेड मीन ढालना होता है। द क्ले इनटू अ पॉट, मिट्टी, क्ले मीन क्या होता है? मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है उसको क्ले बोलते हैं बच्चों। तो द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू अ पॉट, मतलब कुम्हार मिट्टी को, मतलब गीली मिट्टी को बर्तन में ढालता है। और डी दिया गया है अ हीप। हीप मीन होता है ढेर। अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लेइंग ऑन द टेबल। न्यूज़ मतलब एक न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र का ढेर मेज पर पड़ा है। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल विच गेट मिक्स विद द सॉइल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट मिक्स विद द सॉइल आइटम्स। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। अब बायोडिग्रेडेबल्स में होता है कि जो मिट्टी में चीज़ें मिल जाती हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो मिट्टी में नहीं मिलती हैं। तो उन आइटम्स को हमें अलग अलग लिखना है बच्चों। तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। इसमें बच्चों पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये पेपर दिया है, मेटल प्लेट है, वेजिटेबल्स पील्स है, और प्लास्टिक कप है, वुलन क्लॉथ है। वुलन क्लॉथ मीन वुलन मीन होता है ऊनी कपड़े, और ग्लास है, कांच, वुडन बॉक्स यानी लकड़ी के बॉक्स, पॉलीथीन, बैटरी और कॉटन ग्लास। कॉटन मीन क्या होता है? सूती कपड़े। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे आंसर नंबर 2, और फिर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें लिख लेंगे पेपर। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में पेपर है, वेजिटेबल पील्स है, वुलन क्लॉथ है, वुडन बॉक्स है और कॉटन क्लॉथ है। तो ये सब चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मिट्टी में सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है वो मेटल प्लेट है, मतलब धातुओं की प्लेट, और प्लास्टिक कप्स है, प्लास्टिक के कप हैं, ग्लासेस हैं, और पॉलीथीन है, बैटरी हैं। तो ये सब चीज़ें मिट्टी में मिक्स नहीं होती हैं। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 की मैच दी मैस्कुलिन जेंडर इन कॉलम ए विद अ फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। हमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को इसमें मैच कराना है। तो मैस्कुलिन जेंडर ये पुल्लिंग होता है और फेमिनिन जेंडर ये स्टीलिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम टाइगर मीन चीता होता है, और टाइग्रेस इसका ये फेमिनिन जेंडर हो गया। इसके बाद नेफ्यू मीन भतीजा होता है, भांजा होता है, और नीस मीन भांजी होता है। पिकॉक मीन मोर, और पीहन मीन मोरनी होता है। हॉर्स मीन घोड़ा होता है, मेयर मीन घोड़ी होती है। प्रिंस मीन राजकुमारी, और प्रिंस मीन राजकुमार, और प्रिंसेस मीन राजकुमारी। तो इस तरह से हम टाइगर को मैच करा देंगे टाइग्रेस से, इसका ये मैस्कुलिन जेंडर है, टाइग्रेस, इससे मैच करा दें। और इसके बाद नेफ्यू का नीस हो जाएगा। भांजा का नेफ्यू मीन भांजा होता है, नीस मीन भांजी होती है, नेफ्यू नीस।
और इसके बाद आता है पीकॉक। पीकॉक मीन मोर होता है और पीहन मीन मोरनी होती है, तो इसको हम मैच करा देंगे ये फेमिनिन जेंडर से। इसके बाद हार्स मीन घोड़ा होता है, हार्स मीन घोड़ा होता है, मेयर मीन घोड़ी होती है, तो इसको हम मेयर से मैच करा देंगे। आगे आता है प्रिंस मीन राजकुमार होता है, प्रिंसेस मीन राजकुमारी होता है, इसको हम प्रिंसेस से मैच करा देंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज प्रैक्टिस में दिया गया है, मेक क्वेश्चंस बिगनिंग विथ हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल्स। तो बच्चों इसको ये टेबल को यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे हम लिखेंगे हाउ वाइड इज द रोड, मतलब सड़क कितनी चौड़ी है, वाइड। और हाउ लॉन्ग इज द रोड, सड़क कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज द रिवर, सड़क कितनी, वो नदी कितनी चौड़ी है। हाउ लॉन्ग इज द रिवर, वो नहर, वो रिवर, नदी कितनी लंबी है। तो इसको बच्चों हम इसी तरह से सभी सेंटेंस को बना लेंगे और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं बच्चों, इसको आप अपने हिसाब से, अपने मन से इसको आप बनाएंगे कॉपी में। एक बार इसको देख लेंगे और देखने के बाद इसको अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे। तो कुछ इसका आंसर दिया गया है। अब ये जैसे हमने बताया तो वैसे हम सेंटेंस को मेक करना है, बनाना है। तो हाउ वाइड इज द रोड, हाउ वाइड इज द रिवर, हाउ लॉन्ग इज द रोड, हाउ लॉन्ग इज द रिवर। इसके बाद आगे दिया गया है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, तुम्हारा घर स्कूल से कितनी दूर है। हाउ फॉर द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ से मंदिर कितनी दूर है। हाउ टॉल इज अनु, अनु कितनी लंबी है। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। हाउ ओल्ड अनु, हाउ ओल्ड इज अनु, हाउ ओल्ड आर यू। फिर है हाउ टॉल आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर दे। तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।